नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप अपने चैनल साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर। तो देखिए, अब हम क्लास 12 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इसके हम देख रहे हैं। हम 100 प्रश्न डिस्कशन करेंगे। देखिए, सकारात्मक सोच और दृढ़ विचार विकासशील जीवन की पहचान है। अगर आपकी सोच सही है, सकारात्मक दिशा में है, तो आप निरंतर विकास करते रहेंगे। तो चलिए, बिना समय खराब किए हम आपको ले चलते हैं ऑब्जेक्टों के साथ, इनके आंसर देते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थोटॉपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा नवाक डॉट डॉट होते तो ये सीधे होते हैं। अगला है, बीजाणु में गुणसूत्रीय विभाजन डॉट डॉट में होता है तो ये होता है आपका मातृ कोशिका में होता है, गुरु बीजाणु की मातृ कोशिका में। तो इसमें क्या भरेंगे, गुरु बीजाणु की मातृ कोशिका में। अगला प्रश्न है तीसरा, सामान्यतः कैप्सिला में भ्रूणपोष डॉट डॉट कैसा होता है तो ये होता है त्रिगुणित। अगला है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है तो ये होता है आर्किगोनिया नहीं होती है। टोटिपोटेंसी किसके माध्यम से विकास करती है तो ये करती है माध्यम में कोशिका से। अगला, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास करती है टोटिपोटेंसी, माध्यम में कोशिका से जीव का। अगला प्रश्न है, किसने सिद्ध किया कोशिका टोटिपोटेंसी होती है, ये किया था स्टीवर्ड ने। सातवां, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः कितने कोशिकीय होता है तो ये होता है 7 कोशिकीय। अगला है प्रश्न क्रमांक 8वां, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है तो ये आपके भारतीय पी माहेश्वरी हैं। अगला, बाह्य निषेचन की क्रिया किस में होती है, मछली में होती है, मेंढक में भी होती है। अगला प्रश्न, जरायुजता किस में पाई जाती है तो राइजोफोरा में पाई जाती है। फलों में डॉट डॉट किस में एरल पाया जाता है तो शरीफा में पाया जाता है। कौन सी डॉट डॉट कोशिकाओं में द्विगुणित संरचना होती है, द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न 13, किस में डॉट डॉट जल परागण होता है तो हाइड्रला में होता है, कमल में होता है और बेलिस्नेरिया में भी होता है डॉट डॉट। अगला प्रश्न 14 नंबर का, बीज चूल किसका खाया जाता है, नारंगी का। प्रश्न क्रमांक 15, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका किसमें डॉट डॉट होती है तो ये तो द्वितीयक केंद्रक में। अगला 16, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है, ये कहलाती है डाइकोगेमी। बीजांड वृंत को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। 18, नारियल में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, ये होता है भ्रूणकोश। 19वें नंबर, किसे डॉट डॉट मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ये होता है भ्रूणकोश। अगला प्रश्न क्रमांक 20वां देख पा रहे होंगे, फूलों में कीटों द्वारा परागण डॉट डॉट कहलाता है, ये आपका एंटोमोफिली कहलाता है। सेब में खाने योग्य भाग होता है तो ये आपका पुष्पासन होता है। और भ्रूणकोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो ये आपके भ्रूणकोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो ये होते हैं एन या और 3n दोनों होते हैं। अगला है 23वां, वायु परागत पुष्प सामान्यतः डॉट डॉट कैसे होते हैं तो छोटे और रंगहीन होते हैं। और अगला प्रश्न 24वां है, द्विगुणित कौन होते हैं तो द्विगुणित युग्मनज होता है। और 25वां, किस फल का चोल खाया जाता है, लीची का खाया जाता है। 27वां, बीजांड भ्रूणकोश बीजांड के लिए है, इसी प्रकार परागकोश किसके लिए है, परागकणों के लिए है। अगला प्रश्न क्रमांक 28वां, नर जननांग जिसमें भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, वो पुंगव होता है। 29वां, मादा जननांग जिसमें भाग लेते हैं वो कहाँ क्या कहलाते हैं, वो मतलब जायंग कहलाते हैं। पौधे में पुष्प के विकास व्यवस्था तथा वितरण को क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम बोलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न, पौधे की शुद्धता किस परागकण में बनी रहती है तो ये आपकी स्वपरागण में बनी रहती है। अगला, किस परागकण में दो पौधों का मिश्रण होता है तो ये परपरागण में होता है। 33, अजैविक कारक में डॉट डॉट क्या आता है तो ये वायु जल परागण आता है। प्रश्न क्रमांक 34, किस कारक में डॉट डॉट कीट तथा पक्षी वर्ग आते हैं तो ये आते हैं परपरागण में। प्रश्न क्रमांक 35वां, लैंगिक जनन में विभिन्नता की संभावना क्या कहलाती हैं तो ये लैंगिक जनन में विभिन्नता की संभावना क्या होती है, मतलब बढ़ जाती है, इसे बढ़ जाना लिखना है। प्रश्न क्रमांक 36वां, पुष्प आवृत बीजी पौधों में डॉट डॉट कैसे अंग होते हैं तो ये है महत्वपूर्ण अंग होते हैं। 37वां, पौधों की लैंगिक जननांग किस में पाए जाते हैं तो ये पुष्पों में पाए जाते हैं। 38, पुंकेसर तथा जायंग किसके अनिवार्य अंग हैं, पुष्प के ही अंग हैं।
अगला 39 पुष्प के सहायक अंग कौन से हैं? बाह्यदल पुंज और दलपुंज। परागकणों में विकास किसके डॉट डॉट परागकोश में होता है? तो ये आपका पुमंग या युग्मनज जनन द्वारा होता है, पुमंग में होता है। अगला नर युग्मकों का विकास डॉट डॉट किसके द्वारा होता है? तो ये मतलब नर युग्मकों का विकास किसके द्वारा होता है? तो ये आपका इसके द्वारा होता है, जनन के द्वारा होता है। अगला 42 नंबर का प्रश्न है, जायांग के बीजांड में डॉट डॉट कैसी मादा युग्मक का निर्माण होता है? तो आगुड़ित मादा। 43 नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। पराग नलिका में प्रायः कितने डॉट डॉट केंद्रक होते हैं? तो इसमें मतलब कितने? 3 होते हैं, 2 नर होते हैं और एक नाभिक का कायक केंद्रक होता है। प्रश्न क्रमांक 45वां, बीजों के अंकुरण से आवृत बीजों का डॉट डॉट पूर्ण होता है, जीवन चक्र पूर्ण होता है। और द्विबीजपत्री भ्रूण में कितने डॉट डॉट बीज पत्रों का विकास होता है? तो 48 नंबर का है, इसमें आपका 2 बीज पत्र का विकास होता है। और आपका ऊपर का 47 में एक बीज पत्री भ्रूण में कितने बीज पत्रों का विकास होता है? 47 में एक बीज पत्र का, और इसमें 48 वाले में द्विबीज पत्र का। 49 में आपका निषेचन के पश्चात अंडक से फल, अंडाशय से फल, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। 50 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक विकास करके डॉट डॉट किसका निर्माण करता है? तो ये करता है भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अगला प्रश्न क्रमांक 51वां, अगला प्रश्न क्रमांक 51वां है, आर्किड के पुष्प डॉट डॉट किसके द्वारा के लिए परागण के लिए अनुकूलित होते हैं? तो ये मधुमक्खी के लिए होते हैं। प्रश्न क्रमांक 52वां, परागण से पहले मादा प्रणयुवा पुष्प से क्या ग्रहण करती है? मकरंद ग्रहण करती है। अगला शलभ द्वारा किसके पौधे में शाम के समय परागण होता है? तो ये होता है यक्का। अगला यक्का, मक्का नहीं, यक्का। अगला प्रश्न क्रमांक 54, किसमें प्रणयुवा नामक शलभ द्वारा परागण होता है? तो ये होता है लिलियम कुल के पौधे में। अगला प्रश्न लिलियम पौधा में होता है। अगला अंजीर में परागण डॉट डॉट होता है। तो ये अंजीर में परागण जो होता है, अंजीर में परागण किस कीट के द्वारा होता है? तो इसमें जो कीट है आपका ये मतलब गाल बाष्प कीट है। अगला 56वें नंबर, आँख में परागण परागण किस में बंद, परागण लिखना, सॉरी यहाँ परागण लिखा है। तो ये है आपका आँख में परागण किस में बंद रहते हैं? तो पॉलिनिया में बंद रहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक अगला 58वां, आँख में पॉलिनिया किसके द्वारा चिपके रहते हैं? ये होता है ट्रांसलेटर के द्वारा। साल्विया किस कुल का पौधा है? डॉट डॉट ये आपका 59 लेमिएसी कुल का है। और 60 किस पुष्प का किसका पुष्प डॉट डॉट द्विउष्टीय होता है? साल्विया का होता है। जल परागण की डॉट डॉट किसके अंतर्गत आता है? ये अजैब कारक के अंतर्गत आता है। पराग नलिका किस युग्मकोद्भिद से बनती है? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका आंसर क्या है। प्रश्न क्रमांक 62 का। प्रश्न क्रमांक 63 का, किसका डॉट डॉट विकास बीजाणुओं द्वारा होता है? ये होता है नर का। अगला प्रश्न है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस डॉट डॉट बीजाणुओं द्वारा होता है? इसका आंसर है गुरु बीजाणु। अगला प्रश्न 65, युग्मकोद्भिद में किसका डॉट डॉट विकिरण नहीं होता है? मादा का। प्रश्न क्रमांक अगला 66वां, मादा युग्मकोद्भिद में कौन सी डॉट डॉट नलिका नहीं बनती है? इसमें नहीं बनती है, पराग नलिका नहीं बनती है। अगला प्रश्न क्रमांक 67, किस युग्मक में केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है? तो इसमें मतलब एक लिंगी जो पुष्प होता है उसमें। अगला प्रश्न क्रमांक 68वां, एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के पौधे उसी पौधे के जब एक पुष्प के परागकण जब उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हालांकि होता तो आपका स्व परागण है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। और नहीं, इसको ऑटोगैमी नहीं, जीटोगैमी बोलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 69, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये ऑटोगैमी। 68 नंबर पर जीटोगैमी, 69 नंबर पर ऑटोगैमी। अगला प्रश्न क्रमांक 57वां, अंड कोशिका के साथ मिलकर अंड उपकरण का डॉट डॉट निर्माण करती है, ये कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? इसका आंसर भी आप देंगे और कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न क्रमांक 71, परागकण का अंताचूल बना होता है, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। परागकण का बाह्य
जो पिचोल बनाता होता है वो काय का बना होता है, सेलुलोज का एवं पेप्टीन का बना होता है। क्या बनाता है, सेलुलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। अगला प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक अगला 73वें नंबर का, जायंग का आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है। यह आपका अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के ऊपरी नलिकाकार भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 75, वर्तिका का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, वर्तिका भी कहलाता है। बीजांड अंडाशय की दीवार से एक वृत्त रेखा द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। अगला 77, बीजांड वृत्त जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा रहता है वह स्थान डॉट डॉट कहलाता है। नाभिका या हाइलम होता है। बीजांड का मुख्य भाग डॉट डॉट कहलाता है, बीजांड काय। 79, बीजांड का आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, निबाग या चलाजा कहलाता है। 80, बीजांड का वह प्रकार जो घोड़े की नाल के आकार का होता है उसे वक्राकार या कैम्पाइलोट्रोपस बीजाणु कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 81, अर्धसूत्री विभाजन से डॉट डॉट 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनते, तो आंसर 4 हो जाएगा। 82, गुरु बीजाणु का केंद्र विभाजित होकर कुल डॉट डॉट केंद्र बनाता है, तो ये 8 बनाता है। 83, ध्रुवीय केंद्र डॉट डॉट होता है, ये होता है आपका 2n। प्रश्न क्रमांक 84, पुष्पों को सुगंधित रंगीन डॉट डॉट परागण के लिए आवश्यक है, पर परागण के लिए। प्रश्न क्रमांक 85, मक्का घास खजूर में डॉट डॉट परागण होता है वायु द्वारा। पेलिसनेरिया में परागण होता है डॉट डॉट जल द्वारा। सबसे बड़ा पुष्प डॉट डॉट होता है रेफ्लिसिया। साल्विया में डॉट डॉट परागण होता है आपका कीट परागण। 89, रात में खिलने वाले पौधों में डॉट डॉट परागण होता है चमगादड़ द्वारा। एरिसीमा तथा लेमना में परागण डॉट डॉट होता है घोंघे के द्वारा। पौधे की शुद्धता परागण द्वारा पूरी तरह समाप्त हो जाती है पर परागण के द्वारा। 92 नंबर का, पुंकेसरों को काट कर निकालना कहलाता है विपुंसन या ईमैस्कुलेशन या विपुंसन। 93 नंबर, थैले से पुष्प को ढकना डॉट डॉट कहलाता है बैगिंग कहलाता है या कैपिंग कहलाता है। 94, दो जनकों से उत्पन्न गुणों का मिश्रण डॉट डॉट कहलाता है संकर ओज। प्रश्न क्रमांक 55, लाभृत बीज के लगभग डॉट डॉट पौधों में वर्तिका पर रोम पाए जाते 80% पर। प्रश्न क्रमांक 96, वर्तिका की सतह पर पाए जाने वाले रस में डॉट डॉट पदार्थ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके लिपिड, शर्करा और रेजन। प्रश्न क्रमांक 97, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नवास्टिन ने की थी। प्रश्न क्रमांक 98, द्विनिषेचन की खोज डॉट डॉट किस पौधे में, तो लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया। कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे दलपुंज भाग लेते हैं, ऐसे फल डॉट डॉट क्या कहलाते हैं, कूट फल। प्रश्न क्रमांक 100, अंडाशय से विकसित फल डॉट डॉट कहलाता है आपका सत्य फल कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपके पूरे 100 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। अगर आपको साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल पसंद आ रहा है तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।